हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज का वीडियो हमारा होने वाला है थर्ड पार्टी अपडेट पे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग करिए आंखें बंद, गॉड से प्रेयर, और अपने पर्सन को याद करिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। और हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। गाइस, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो लव इंटरेस्ट हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है उनकी, या उनका कैरियर, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे या फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आ सकूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग करो प्रेयर। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो। काफ़ी सारे लोगों से करती है, कुछ लोगों से नहीं करती है। अगर आपसे करती है, अगर आपको लग रहा है रीडिंग आपसे मैच कर रही है या आपकी सिचुएशन बेस्ड हो सकती है, तो आप इसको अपने साथ रखिएगा। इनकेस अगर आपसे नहीं मैच करती है, तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए गाइस, निकालते हैं कार्ड। इस गाइड में हमारे पार्टनर और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक कार्ड हमारे पास आ गया है कम्युनिटी का, द सन, डिसीट। एक कार्ड और ले लेते हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट। बॉटम में हमारे पास एक्शन का कार्ड है। गाइस, हमारे पास कार्ड है कम्युनिटी का, डिसन का, डिसीट का, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। गाइस, जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है वो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने शायद आपसे इसलिए डिस्टेंस बना ली है क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह एग्री नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप लोग सेम कास्ट के नहीं हो या सेम रिलीजन के नहीं हो, या फिर हो सकता है कुछ फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, जिस वजह से लाइक आप लोग सेम कम्युनिटी में कहीं ना कहीं नहीं बिलोंग करते हो, जिस वजह से ही आपके पर्सन जो है पास्ट में आपसे दूर गए हुए हैं या फिर थर्ड पार्टी के पास पहुंचे हैं। हो सकता है डिफरेंसेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट सेम ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की साइड अट्रैक्ट हुए हैं और उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचेगी। वो उनका कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है नया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा हो कि थर्ड पार्टी जो है ये हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचेगी या सोचती है या बहुत अट्रैक्टिव या मेरे लिए अच्छा करेगी, या हो सकता है उनकी फैमिली हो सकती है। जो भी चीज़ें हों, जो भी थर्ड पार्टी हो, उसके बारे में उन्होंने हमेशा यही सोचा कि वो उनका अच्छा करेगी, उनके लिए उनकी लाइफ में रोशनी लेकर आएगी, उनका भला चाहती है, हमेशा उनके लिए अच्छी चीज़ें सोचती है। जस्ट बिकॉज उन्हें लगता था कि जो भी थर्ड पार्टी है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं उनके जैसी है। तो जैसे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि वो थर्ड पार्टी को जितना मानते थे, उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी भी उन्हें उतना ही सेम इक्विवेलेंस सेम लेवल पे मानती है, तो उनके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी थर्ड पार्टी। उसको बहुत ही हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव वे में देखते थे थर्ड पार्टी को। बट कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो बस एक डिसीट था, वो एक छल था, वो एक झलावा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि थर्ड पार्टी उनका बहुत अच्छा सोचती है, भला सोचती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, छल कर रही है उनके साथ बस वो दिखाया कुछ और जा रहा है, चीज़ें हो कुछ और रही हैं। लाइक थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ अपना भला सोचती है। ये कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन को समझ आ रहा है, एंड इस चीज़ को और ज़्यादा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं कि क्या ऐसा है, ऐसा हो सकता है, या थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है। ये सब बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाँ
क्या ऐसा हो सकता है, क्या सच में कभी थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है, या मतलब उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि थर्ड पार्टी ये हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसी निकल सकती है, थर्ड पार्टी मेरे साथ कोई छलावा कर रही है, छल कर रही है। अगर फैमिली तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहलाने की, फुसलाने की या कुछ ऐसा कर रही हो जो आपके पर्सन के हित में नहीं हो, या आपके पर्सन नहीं चाहते हो, उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करवा रही हो, जो अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। अगर कोई लव इंटरेस्ट है उनकी लाइफ में, तो हो सकता है जो लव इंटरेस्ट है वो उनके फिनेंशियल स्टेटस को देख के उनके साथ हो, या फिर बस टाइम पास के लिए उनके साथ हो किसी और के साथ, या हो सकता है वो रिलेशनशिप में भी हो। लाइक कहीं ना कहीं से वो उन्हें चीट कर रही है। लाइक एक कंप्लीट जो ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना, वो अब उन्हें थर्ड पार्टी पे नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे रही है, छल कर रही है कुछ उनके साथ। ठीक है, बाकी और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। इन कार्ड्स को कर देती हूँ गाइस साइड में, एक सेकेंड। देखते हैं मास्टर कार्ड से और क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। द एम्परर, स्ट्रेंथ, इम्प्रेस। गाइस बात करूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, जैसे हमने देखा कि उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी उनके साथ जो है छल कर रही है, छलावा कर रही है। स्टिल जो थर्ड पार्टी का जो मोह है उनको, लाइक जो थर्ड पार्टी से मोह है, जो उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, इस वजह से वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं अभी। लाइक उनकी साइड थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड होते जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में वो खटास आ गई है। वो लाइक वो पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, पहले जैसी चीज़ नहीं रही है, वो इतने खुश नहीं है साथ में। कहीं ना कहीं लाइक वो रूडनेस वाला नेचर, बिहेवियर आ गया है। कहीं ना कहीं उनको थर्ड पार्टी से जो मोह है उसके चक्कर में वो बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं, बट उनका बिहेवियर, उनका जो नेचर है, जो उनका लाइक एटीट्यूड था टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो चेंज हो रही है। लाइक जैसे पहले वो बहुत थर्ड पार्टी से प्यार से ऐसे वैसे बात करते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा मानते थे, तो लाइक वो होता ना कि दिल ही दिल में वो चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है, बट वो चीज़ें कम होने लगी हैं। अब वो प्यार नहीं बचा है दोनों के बीच में। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं कि ये या तो आप लोग मैरिड हो सकते हो, एक मैरिड कपल हो सकते हो, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, जो लाइक आपके पर्सन है उनकी शादी किसी और से होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेरेंटल इशू दिखा है और बहुत ज़्यादा लाइक मैरिड वाली चीज़ नज़र आई है, मतलब। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पर्सन का जो है कहीं और थर्ड पार्टी के साथ कुछ चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली वाले एग्रीड नहीं हो, या उनकी शादी कहीं और करना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हैं कि हाँ, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बट वो उनसे हो नहीं पा रहा है। एक रिश्ते में होता है ना कि आपको जब तक सच नहीं पता होता है या कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, तब तक वो बहुत ही स्मूथली चलता है, बट जब कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं निगेटिव, तो फिर आप उस रिश्ते को भले ही रखना चाहो, बट वो पहले जैसी बात नहीं रहती है। तो बस वही चीज़ें हो रही हैं अभी, उस पर पहले जैसी बात नहीं रह गई है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं और क्लैरिटी लाते हैं चीज़ों में। फोर ऑफ कप्स, एक सेकेंड गाइस। Nine of Pentacles. Sorry guys. चला The Sun.
7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। जस्टिस। गाइस बात करूं कि और क्या चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या बाई लुक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो बाई लुक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, मतलब उनकी बहुत अच्छी बॉडी होगी, या फिर हो सकता है बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, लाइक है ना, मतलब लड़का लड़की जो भी हैं आप वैसे ले लेना, ठीक है। लुक वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं। इस वजह से ही थर्ड पार्टी लाइक बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुई है आपके पर्सन की साइड, है ना। एंड आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की साइड शायद लुक्स एंड ऑल को देखकर ही अट्रैक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी उनको सच्चाई पता चल रही है कि सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा सुंदरता से ही जो है के बेसिस पे, या फिर बहुत ज़्यादा गुड लुक्स के बेसिस पे ज़िंदगी नहीं चल सकती है। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है कहीं ना कहीं। ऑनेस्टी भी मैटर करती है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं लाइफ में। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही है, तो इसलिए अभी वो जो थर्ड पार्टी का प्यार है उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लाइक चाहते हैं कि किसी का प्यार मिले, बट कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें हुई हैं उस पर वो काम करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। और मुझे लगता भी नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि एक बार खटास आ जाती है रिश्ते में तो उसको फिर से रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो फिर आपको इतना स्पेस मिल गया हो कि आप चीज़ों को रिवाइव कर सकें। अगर वो स्पेस नहीं मिलता है तो चीज़ों को रिवाइव करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। या तो आपको इतना स्पेस मिल गया हो कि आपकी वो हीलिंग हो सके, जिसके बाद जो है आप चीज़ों को रिवाइव कर सको, ठीक है। तो आपके पर्सन उस पर काम करने भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है किसी की लाइफ में, ऐसा उनके साथ होके मे बी ये आपके साथ ही जस्टिस हो रहा है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपके बारे में नहीं सोचा है, या आपकी ज़रा भी परवाह नहीं की है। अगर अपने पेरेंट्स की वजह से किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, या पेरेंट्स ही थर्ड पार्टी हैं, तो सिर्फ उन्होंने उनके बारे में सोचा है, उनको कंसीडर किया है। अगर कोई लव इंटरेस्ट है तो फिर तो आपकी बिल्कुल ही परवाह नहीं किया है, आपको ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है कि थर्ड पार्टी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ वही चीज़ें कर रही है कि जो उन्हें चाहिए वो थर्ड पार्टी ही उन्हें नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये गॉड की साइड से, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए एक जस्टिस है, ठीक है। तो कर्मों का फल है, जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। अब आपके पर्सन ने ऐसा किया है या है आपके साथ, तो उसका फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, और वो वही भुगत रहे हैं। जो पेन, जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है, कहीं ना कहीं सेम पेन और तकलीफ़ से वो भी गुजर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स निकालते हैं। क्लिनजिंग टू द पास्ट। अभी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरो, सक्सेस, हार्मनी, गाइडेंस का कार्ड था। बॉटम में हमारे पास करेज का कार्ड है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड गाइस हमारे पास कार्ड है क्लिनजिंग टू द पास्ट, सॉरो, सक्सेस, हार्मनी एंड गाइडेंस का।
तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको पता चला कि हाँ जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ कहीं ना कुछ छलावा कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है, उनके साथ चीट कर रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। लाइक वो पास्ट की चीज़ों में उलझ गए हैं कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये उनके ही कर्मों का फल है जो उन्हें मिल रहा है, ये यूनिवर्स की साइड से उनको गाइडेंस मिल रहा है, और उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो जो ये दर्द और तकलीफ़ अभी फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से ही है क्योंकि पास्ट में उन्होंने भी किसी के साथ ऐसा ही किया है, एंड जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लाइक उनकी ऐसी फीलिंग्स हो रखी है ना, ऐसी उनकी स्थिति हो रखी है कि लाइक बाहर तो किसी को नहीं दिखा पा रहे हैं कि अंदर से वो कितना टूट चुके हैं, क्या उनके हालात हैं, बट उनका दिल जानता है कि उनके क्या हालात हैं, और उस हालात में वो बस आपको याद किए जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया है। तो आज जो आप किसी के साथ करोगे वही आपको कल भुगतना पड़ेगा, तो उन्होंने जो आपके साथ किया है वही वो आज भुगत रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि उनके साथ ये वाली चीज़ें हो इसलिए रही हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने भी आपके साथ यही सारी चीज़ें की हैं जो आप चाहते थे, अपने लिए जस्टिस, अपने लिए एक न्याय, वो कहीं ना कहीं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। एंड ये सक्सेस मिल किसकी रही है, यूनिवर्स की साइड की वजह से मिल रही है। आपको आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है, उनको एक सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी लाइफ में हार्मनी ला सकें, अपनी लाइफ में चीज़ें सुधार सकें, ठीक कर सकें। उनको गाइडेंस दी जा रही है ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें, एक सही ट्रैक पे आ सकें, आगे बढ़ सकें। एंड गाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सक्सेस एंड गाइडेंस हार्मनी का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं आपने, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है या बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की है गॉड से कि आपके पर्सन को जो है सच्चा आईना दिखे, या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया है वही उनको रिवर्ट बैक मिले। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन में है, इस फेज़ में है, और वो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ उन्होंने किसी के साथ गलत किया है या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है गाइस, तो अभी ओवरऑल अपडेट की बात करूँ तो दोनों के बीच में मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया क्लियरली सच बताऊँ तो। बट हाँ इंटरनल लेवल पे मुझे चीज़ें ख़राब होती हुई दिखी हैं जस्ट बिकॉज आपके पर्सन को कुछ उनके बारे में हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है, या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं से कुछ धोखा दे रही है, छल कर रही है, या लाइक जो इंटेंशन जो थर्ड पार्टी के हैं वो सही नहीं है और आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो वो अंदर ही अंदर एक इंटरनल लेवल पे होता है ना कि खटास पैदा हो जाना एक रिश्ते में, तो वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। वो अभी उसका आउटकम बाहरी लेवल पे नहीं दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अभी दोनों के बीच में एक मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है, ये आपके पर्सन ही अभी अकेले सफ़र कर रहे हैं, बट इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी पे दिखाना शुरू कर दिया है अपनी रूडनेस के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपना बिहेवियर चेंज करके। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस करते हैं आज की रीडिंग को यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें सो दैट मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। एंड गाइस और भी टॉपिक्स पे रीडिंग्स बनती हैं, आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आप सब रखिएगा अपना बहुत सारा ध्यान, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।